माना जाता है कि पवित्र अंजीर का पेड़ फिकस रिलीजियोसा बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर के स्थल पर खड़ा था। बोधि वृक्ष बौद्ध प्रतीकात्मकता में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। इसे अश्वत्थ वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है और यह हिंदू भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। इसे पीपल, बो वृक्ष या बोधि अंजीर के पेड़ के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम संस्कृत और पाली शब्द बोधि से लिया गया है, जिसका अर्थ है जागृति या सर्वोच्च ज्ञान। हालांकि इसके अर्थ सार्वभौमिक हैं, लेकिन ये तिब्बती और तांत्रिक बौद्ध धर्म जैसी अन्य शाखाओं में अतिरिक्त महत्व रखता है, जहां ये शमशान भूमि से जुड़ा हुआ है और इसे राक्षसों का निवास स्थान माना जाता है। पेड़ की सबसे पहचानने योग्य विशेषता इसके दिल के आकार के और लंबे सिरे वाले पत्ते हैं। बोधगया स्थित वृक्ष श्रद्धा का मुख्य केंद्र था, जिसके चारों ओर लगभग 250 BC महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया, जो अब एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बोधगया मंदिर के स्थल पर उत्खनन से एक अन्य मंदिर की नींव, एक परिधि की दीवार, प्रतीकात्मक हीरा सिंहासन वज्रासन का पूरी तरह से नक्काशीदार स्लैब और एक स्तंभ का पता चला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 250-233 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान वृक्ष और स्थल की रक्षा और स्मरण के लिए किया था। इस पहले मंदिर की सिद्धता और अस्तित्व का प्रमाण शिलालेखों द्वारा दिया गया है। अशोक के 8वें प्रमुख रॉक एडिक्ट में उनकी यात्रा के विवरण में और सांची, भरहुत और अमरावती के स्तूपों में बोधि वृक्ष की छवियों में 5वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के क्रमशः चीनी यात्री फाहियान और हवेन तसांग या जुआनजांग के विवरण भी एक बोधि वृक्ष की उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं, जिसके चारों ओर रेलिंग लगी हुई थी। बौद्ध कला के अनिकोनिक चरण के दौरान पहली शताब्दी ईस्वी तक बुद्ध और उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को अप्रत्यक्ष रूप से बुद्ध पद या पैरों के निशान, वज्रासन, सिंहासन, धर्म चक्र या कानून का पहिया और बोधि वृक्ष जैसे प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया था। भरहुत में ये भरहुत की रेलिंग, वेदिका, स्तंभों और प्रवेश द्वारों, तोरण पर कई राहतों में मौजूद हैं, जिनमें से 2 राहतें विशेष रूप से बोधि वृक्ष और उसके मूल समर्पण मंदिर के अस्तित्व को दर्शाती हैं। पहली राहत में वृक्ष को एक स्तंभित मंडप में वज्रासन के ऊपर उठते हुए दिखाया गया है और उसके दोनों ओर त्रिरत्न प्रतीक और विहार जैसी संरचनाएं हैं, जिनके बीच एक शिलालेख है जिसमें लिखा है भगवतो सकामुनिनो बोधो, और पेड़ पर भक्ति के दृश्य आवर्ती रूपांकन है, जो अमरावती स्तूप 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की तिथि की रेलिंग से प्राप्त रूपांकनों के साथ साथ दक्षिणी और पूर्वी प्रवेश द्वारों 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के और सांची के महान स्तूप के 3री शताब्दी ईसा पूर्व के स्तंभों से संगत हैं। बाद में 1ली शताब्दी पूर्व से कुषाण शासन के दौरान प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के आगमन के साथ पेड़ को उसके नीचे ध्यान में बुद्ध के साथ चित्रित किया गया था, जैसा कि गंधारण राहत मूर्तियों और 800 पूर्व और 1200 पूर्व के बीच बाल काल की बाद की मूर्तियों में देखा गया है। मिथक है कि सम्राट अशोक जब नास्तिक थे तब उन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाकर जला दिया था, लेकिन जब उन्होंने राख से एक और वृक्ष उगते देखा तो वे विस्मय और शर्म से भर गए और तुरंत आस्तिक बन गए। बाद में उनके जाने बिना ही उनकी पत्नी ने वृक्ष को फिर से काट दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे अपने कार्य में विफल हो गए हैं। ये जानने के बाद अशोक ने नए वृक्ष के चारों ओर एक दीवार बनवाई। ऐसा माना जाता है कि बाद में इसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में राजा पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म के उत्पीड़न के दौरान काट दिया था, लेकिन फिर भी ये बच गया। 7वीं शताब्दी में राजा शशांक ने इसे फिर से नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में मगध के राजा पूर्णवर्मा ने इसे फिर से कटने से बचाने के लिए इसे 7 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार से घेर दिया। महाबोधि मंदिर में स्थित वृक्ष को मूल बोधि वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है और इसका पौधा, जिसे बुद्ध के मुख्य शिष्य अनाथपिंडिका ने जेतवन मठ में लगाया था, दूसरा सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। वृक्ष के अन्य वंशजों में श्रीलंका के लौह युग के शहर अनुराधापुरा में स्थित बोधि वृक्ष के बारे में माना जाता है कि यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक की बेटी द्वारा शहर में लाई गई एक कटिंग